अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह अफिलिएट आर्टिकल हम एक लिख सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छा अफिलिएट आर्टिकल लिखने के लिए ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक सैम्पल अफिलिएट आर्टिकल से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक के नीचे या जो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के नीचे उसमें से हम एक कीवर्ड लेते हैं कि सपोज़ बेस्ट रैम फॉर i9-11900K। तो इस पे हम लिखना चाहते हैं एफिलिएट आर्टिकल। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वर्ड काउंट, वो आप दो तीन आप टॉप के कंपटीटर्स को देख के उनसे वर्ड काउंट का आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है ना पहले दो तीन कंपटीटर्स को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इसके साथ। आर्टिकल लेंथ, तो सबसे पहले देखते हैं इस साहब को। अच्छा, इसका वर्ड काउंट है 2700 के लगभग। ठीक है, ये है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। इससे आपको वर्ड काउंट पता चल जाता है, हेडिंग्स वगैरह बाकी भी कुछ हैं इसमें चीज़ें एसईओ से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। नंबर 2 वाले आर्टिकल की लेंथ है ऑलमोस्ट ये 3900, मतलब ये तकरीबन 3500 का है, क्योंकि बीच में मेटा वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, तो ये 3500 इसने लिखा है। अच्छा, इस भाई ने जो भी है इसने तकरीबन लिखा है 2915 वर्ड्स समथिंग। तो हम रफली आइडिया लगा लेते हैं कि 3500 तो कॉमन है इधर, 4000 का हम लिख लें या 3500 का तो कम से कम लिखें फिर आर्टिकल। तो उसके लिए हम जो है अब अगली बारी आती है कि हमने वर्ड काउंट सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट्स कौन सी लेनी है और कैसे सिलेक्शन करनी है उनकी। तो प्रोडक्ट्स हमें यहीं से आइडिया मिल जाता है। जो टॉप के कंपेटिटर्स होते हैं उन्होंने अच्छी प्रोडक्ट्स, मतलब मोस्टली जिस तरह अब हम सेलेक्ट करेंगे अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, तो उनकी प्रोडक्ट्स हम आइडिया ले लेते हैं। सपोज़ ये पहला इन्होंने रैम लगाया हुआ है कॉर्सर Vengeance RGB Pro। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम कि इसकी क्या क्वालिटी है। ये रैम ठीक है, इतने GB ये वो सारा कुछ ठीक है। इनके देखते हैं कि टॉप कौन सा है, इन्होंने भी वही लगाया हुआ है, मतलब अच्छी रैम है ये। ठीक है, अगली कौन सी है, इस प्रोडक्ट में देखते हैं। इन्होंने कॉर्सेर डोमिनेटर प्लाटिनम ये लगाया हुआ है, चले इसको भी देख लेते हैं। खैर प्रोडक्ट्स आपको यहीं से मिल जाएंगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन में इतना इशू नहीं होता, क्योंकि टॉप के प्रोडक्ट्स ही मोस्टली कंपेटिटर्स ने लगाई होती हैं। लेकिन आपने देखना है कि अक्सर प्रोडक्ट्स कुछ पे मतलब अमेज़ॉन चॉइस होता है, जिस तरह ये टैग लगा हुआ है या बेस्ट सेलर का टैग लगा होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इनको उसको टॉप 3 में रखें। क्योंकि जब भी बायर ने आपकी क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट से जाएगा वहाँ पे, तो वो जब आपकी इस तरह मतलब प्रोडक्ट आगे से ओपन होगी जो अमेज़ॉन बेस्ट चॉइस होगी या बेस्ट सेलर होगी, तो समझ जाएगा इसने अच्छी प्रोडक्ट्स मुझे लिस्ट करके दी हैं। आपकी पहली प्रोडक्ट रफ होगी जिसके 100 रिव्यूज़ हों, कोई अमेज़ॉन चॉइस भी ना लिखा हो, रेटिंग भी थर्ड क्लास हो, अब रैंडमली प्रोडक्ट लगाएंगे तो इस तरह जो है ना वो जो आपका रीडर आया होता है उस पर बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। तो आप कोशिश करें अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं तो टॉप 3 तो कम से कम अमेज़ॉन चॉइस वाली होनी चाहिए। अच्छा, सपोज़ अब हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, मतलब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले तो जो इंट्रोडक्शन है इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसने किस तरह लिखा है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम राइजन हैज़ dominated as the top of the list of single threaded performance, but with the release of the Intel Core i9 they have officially overtaken them। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मतलब देना है। तो आई डोंट नो, इसने कीवर्ड नहीं यूज़ किया, ये ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो हम तो यूज़ करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन मेन कीवर्ड तकरीबन इसने इनपुट किया हुआ है। कोर i9 का वर्ड यूज़ हो गया, इधर भी इसने यूज़ कर लिया, मतलब जो मेन वर्ड है वो है। प्रॉपर उसने पूरा ये कीवर्ड नहीं इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हेडिंग में उसने डाल दिया इसको, पहली हेडिंग में। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी इनिशियल कहाँ से, मतलब हम कह देते हैं कि दोज हु आर, या यहाँ पे लिख देते हैं कि कोर i9 1100 एंड 11900K is the new favorite of every gamer and
पीसी इंथुसियास्ट मतलब जो शौकीन लोग हैं इनके, ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो अब इसमें लिख देते हैं कि इसका जो है इट हैज़ सम ऑफ द पावरफुल फीचर्स that can beat its head मतलब इसके its top competitor which is of course Ryzen। ठीक है, however its top कर लेते हैं। however if you want to take maximum out of this CPU, then you would need the best RAM for i9 11900K। थोड़ा सा नेचुरली मतलब कीवर्ड मैंने पुट कर दिए यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड आउट ऑफ मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड एंड परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस CPU। यहाँ पे मैंने कीवर्ड यहाँ चाहे तो कभी बोल्ड कर लिया करें या ना भी बोल्ड करें तो भी ये कीवर्ड हमारा पुट हो गया। उसके बाद अगर आप एक मिनट यहाँ इंडेंट थोड़ा सा दे दो मैं। अच्छा, इसके बाद एक पैराग्राफ और ऐड कर लिया करें ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सही प्रॉपर लगे। इसमें बड़ा फीचर्स बता सकता है कि इंटेल कोर i9 11900K हैज़ इम्प्रूव्ड थ्रेड्स। अब मुझे नहीं एग्जैक्ट इसको पता, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन और मज़ीद इसका लिख दें। कोर i9 का बताते जाएँ, थ्रेड्स एंड it can handle high end gaming and demanding tasks like video editing or rendering। ये मैं असल में अभी कहीं से आइडिया नहीं ले रहा, लेकिन जब आप लिख रहा हूँ तो आप उसके मुतालिक मतलब टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा सा देख लिया करें कि वो मतलब जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस टॉपिक पे मैं लिख रहा हूँ, मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ बेस्ट टाइम फॉर i9 11। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो सेट हो गया। ठीक है, वहाँ उसके बाद अपने प्रोडक्ट मतलब सेलेक्ट कर लिए आप। सपोज़ आपने 7 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे हम 7 का टेबल ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हम लिख देते हैं प्रोडक्ट अवार्ड कि मतलब उसका अवार्ड क्या बनता है। ये अच्छा इंप्रेशन इसका जाता है ताकि क्लाइंट को ना रीडर को पहले पता चल जाए कि इसमें क्या खूबी है। तो यहाँ पे हम सपोज़ पहले वो जो टॉप पे आ रही थी कोर्सेर कोर्सेर डोमिनेटर प्लैटिनम। ठीक है, ये रैम आ रही थी 32 GB थी आई थिंक। चलें 32 कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम हम फ्लैट कीवर्ड वाला दे देते हैं, बेस्ट रैम। या थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर इंटेल कोर i9 11900K। ठीक है, अब ये हमारी पहली प्रोडक्ट होगी। इस तरह ब्ला ब्ला आप सेकंड थर्ड प्रोडक्ट ऐड करते जाएं इधर। तो अब मैं सपोज़ मैंने आर्टिकल स्टार्ट करना है तो बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गई हैं, रैंडम जो भी हैं। अब मैंने पहली प्रोडक्ट स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसको मुझे ये बड़ा पसंद है कि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखूँ डाटा को। हेडिंग्स वगैरह मैं ऐड रखता हूँ ताकि मेरे लिए बाद में ये सर्च वगैरह में बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप कंट्रोल F करेंगे ना तो यहाँ पे आपको हेडिंग्स आ जाती हैं। जब आपकी 10 प्रोडक्ट्स होंगी तो आप उनको क्विकली चेक कर सकते हैं यहाँ से नेविगेशन से। तो नंबर 1 पे हम ये आ गए। अब आप कहेंगे कि इस पे मतलब किस तरह हम ऐड करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो नंबर 1 पे तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे चले जाना है पेस्ट। ठीक है, टॉप पे मोस्टली या तो वो खुद होता है
वेबसाइट या उसके बाद अमेज़ोन होती है तो हम अमेज़ोन पे चले जाते हैं। ये अब 16 GB का है बेसिकली, तो हम 16 GB पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 16 GB की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे नहीं, इसकी हम कर रहे थे बेसिकली। यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट थी जो इसने दिखाई हुई थी? हाँ, ये RGB है, मतलब इसमें RGB लाइटिंग है, रेड ग्रीन ब्लू। तो हम भी RGB पे ही जाते हैं, और इसकी 32 GB थी, मैंने सही लिखा था। अच्छा, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी है। अब इसकी यहाँ पे आई थिंक वो नहीं लगा हुआ, बेस्ट सेलर या कुछ भी नहीं है, तो हम इसको नहीं कर देते हैं ख़त्म। अच्छा, तो कुछ हिंट्स तो यहीं से आपको प्रोडक्ट पेज से मिल जाती हैं कि यहाँ पे तारीफ़ें लिखी होती हैं प्रोडक्ट की, लेकिन हमने तारीफ़ ही नहीं, थोड़ी सी उसको क्रिटिकल भी देखना होता है। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आइकॉनिक रीडिफाइंड डोमिनेटर प्लान डिज़ाइन परफेक्टली कम्प्लीमेंट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट पीसेज एंड जी। यहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ है कि मतलब ये थोड़ा सा पीसीज़ को जो है ना कम्प्लीमेंट करता है और डिज़ाइन को ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं द नंबर 1 या द टॉप ऑफ द लिस्ट, द नंबर 1 बेस्ट रैम 4i9-1100। यहाँ पे फ्लैट में पहले एक कीवर्ड यूज़ करता हूँ पहले प्रोडक्ट में, बाकी मैं सप्लीमेंट्री यूज़ करूँगा, वो मैं दिखाता हूँ किस तरह। नंबर 1 रैम 4i9 इज़ विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ without any doubt. The reason why we placed this item on top of the list is it's effective। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, RGB भी है, उसके अलावा स्पीड कितनी है इसकी? हाँ, 3200 मेगाहर्ट्ज़ से अच्छी स्पीड है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ इट्स पावरफुल मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी एंड स्पीड्स अप टू 32 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, एंड मेमोरी स्पीड्स ऑफ। ये हमारी पहला पैराग्राफ सेट हो गया इसका इंट्रो का, इस प्रोडक्ट के इंट्रो का। अब हम देखते हैं कि मेन चीज़ इसमें होती है, हम कहते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसकी रैम में मतलब 2-3 चीज़ें मेन होती हैं। जो लुक्स के लिए अगर कोई प्रेफर करता है तो लुक्स में RGB आती है। उसके अलावा उसकी अगर एफिशिएंसी में देखना हो तो हीट स्प्रेडर्स और हीट सिंक्स आते हैं। तो हम सबसे पहले देख देते हैं कि लुक्स एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। हम छोटी सी इधर हेडिंग दे सकते हैं, इसको हेडिंग 3 कर लें आप, तो ये हेडिंग 3 होगी, ठीक है। लुक्स एंड ओवरऑल द रैम लुक्स फैंटास्टिक ड्यू टू इट्स यूनिक वाइट कलर एंड ब्लैक एंड वाइट यूनिक वाइट कम्बिनेशन, ठीक है, with RGB lighting. It would lighten up your gaming rig। अब ये भी टिपिकल वर्ड है इसका, मतलब सिस्टम बिल्ड जो भी कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं इसको। गेमिंग रिग, इट वुड लाइटन अप योर गेमिंग रिग एंड मेक योर गेमिंग एक्सपीरियंस मोर इमर्सिव देन एवर, ठीक है। ये हम थोड़ी सी तारीफ़ कर लें उसकी, ठीक है। अच्छा, लुक्स हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसकी और क्या चीज़ है, अल्ट्रा ब्राइट। हाँ, ये LEDs की मैं मेंशन कर देते हैं कि द मेमोरी किट इज़ लोडेड विथ 12 ब्राइट, सुपर ब्राइट हम कर देते हैं, एग्जैक्ट नहीं करते हम, सुपर ब्राइट LEDs। हाँ, तो ये बात जो है ना तकरीबन पहले बनती है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। वी
इससे पहले बात, उसके बाद अगली बात बनेगी। चलें, अच्छा अगली बात आ गई इसकी ICU सॉफ्टवेयर। हाँ, पावरफुल, ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से जो है ना RGB लाइटिंग कंट्रोल होती है, तो ये इसी में RGB में हम डाल देते हैं। द पावरफुल ICUE सॉफ्टवेयर offered by Corsair is also making things easier than ever. It would let you customize your LED according to your gaming systems प्रेफरेंसेस, मतलब जो भी आपकी उसकी प्रेफरेंस, बाकी जो लाइटिंग है उसके मुताबिक। तो ये सॉफ्टवेयर की भी हमने कर दी बात। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यू कैन चूज़ फ्रॉम डजन्स ऑफ स्टनिंग प्रीसेट लाइटिंग प्रोफाइल्स। ये बात भी आप लिख सकते हैं, ताकि क्योंकि हमने वर्ड काउंट भी पूरा करना है, तो यहाँ पे तकरीबन प्रोडक्ट को अगर आप दे देना 200 से 250 वर्ड्स, तो बड़ा अच्छा मतलब आपकी प्रोडक्ट एक स्टैंड आउट कर देती है। मतलब उसमें थोड़ी सी आप हेडिंग भी छोटी डाल दें तो थोड़ा रीडर के लिए फ्रेंडली होता है। एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप जब प्रोडक्ट का नेम लिखना हो तो उसे ज़रूर एक दफ़ा तो बोल्ड ज़रूर किया करें, ताकि वो स्टैंड आउट करे बाकी कंटेंट से सारे से। अच्छा, सुपर ब्राइट LEDs, ठीक है, ये जो मेन चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा आप ब्राइट बोल्ड कर दिया करें। ये गूगल के लिए भी थोड़ा सा होता है कि वो रीडिंग में उसके बोर्ड्स जब आते हैं तो वो देखते हैं कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं इस कंटेंट में, बाकी तो थिन मतलब नॉर्मल कंटेंट होता है, तो ये बोल्ड कर लिया करें कुछ पॉइंट्स उसमें जो मेन है। अच्छा, उसके बाद अब ये तो तारीफ़ें हो गई। अब कहेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा हम इसके बारे में बुरा भी लिखें, तो वो बुरा यहाँ से आपको भी मिल सकता है। ये इसके जो रिव्यूज़ होते हैं, यहाँ से जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं हम उस पर चलते हैं। जस्ट लेट्स गो डाउन टू द बॉटम। यहाँ अब कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है ना, उस पर एंड बटन दबाएंगे तो ये आपको बॉटम में ले जाता है पेज के। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं, ये जो 1 वाले होते हैं ना, ये तो वैसे ही कोई इनको गुस्सा होता है इस कंपनी से, इसको नहीं देखना हमने। 2 या 3 को देखना है। ये थोड़े ऑनेस्ट रिव्यूअर होते हैं जो थोड़ा सा मतलब उनको गिला होता है, लेकिन इतने नाराज़ नहीं होते, मतलब वो सही रिव्यू देते हैं। अच्छा, एडवर्टाइज्ड एज हैविंग ह्यूज हेड रूम फॉर ओवरक्लॉकिंग, दैट्स द farthest from the truth. It barely does. I tried large number of combinations of the frequency. अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो ओवरक्लॉकिंग है ना, इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं है जितना ये कहते हैं। मतलब ओवरक्लॉकिंग होती है कि उसकी कैपेसिटी से बढ़ के उससे काम लिया जाए। अच्छा, ये तो कोई मैन्युफैक्चरर बिल्ड ख़राबी है। अच्छा, some of the users however have complained about the overclocking potential of the RAM. However, it has no problem at its base given base frequency, क्योंकि अक्सर लोगों को ओवरक्लॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसको थोड़ा सा कवर भी करेंगे। बेस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये बात हमने थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। अब आगे बात आ जाती है कि मज़ीद इसके बारे में अगर कुछ लिखना है, तो अगर आपके पास यहाँ से बात समझ नहीं आ रही या कुछ, तो यहाँ से आप इसको उठाएं, यहाँ से आराम से कॉपी करें और यहाँ पे जाके ये करें और साथ में लिख दें रिव्यू, ठीक है। अब रिव्यू पे चले गए, ठीक है। अब काफ़ी हैवी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने डिटेल रिव्यू दिया होता है हर प्रोडक्ट का, मोस्टली हर प्रोडक्ट का मिल जाता है नेट पे। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिव्यूज़ पे जाएंगे। अब 2-3 मेन, जैसे PC गेमर है, बहुत आला क्लास की मतलब वेबसाइट है। यहाँ से प्रोज एंड कॉन्स का भी आपको आइडिया हो जाता है, वो भी लेने की टेंशन नहीं होती। अच्छा, यहाँ से अगर आपने देखना है कि अब चूँकि हम थोड़ा बहुत लिख चुके हैं तो हम ज़्यादा नहीं इसके अंदर चलेंगे। अच्छा, इसके एंड पे चलते हैं।
for those that do enjoy RGB lighting, the Dominator Platinum RGB is our new favorite high mode, top notch stability, sleek performance. अच्छा ये भी नहीं अच्छी रैम है ना, मैंने पहले बताया ना कि ये अच्छी प्रोडक्ट है तो इसके बारे में कोई ख़िलाफ़ ज़्यादा नहीं लिखेगा, लेकिन ये अब देखें ना इसने इसका दिया हुआ है कि ICU सॉफ्टवेयर जो है ना RGB कंट्रोल के लिए कंपलसरी है, तो अच्छा ये वर्ड दिया हुआ है ठीक है, इसने 4 स्टार दिया, बहुत अच्छी रेटिंग देती है, 4 स्टार आसानी से देते नहीं हैं। चलें थोड़ा बहुत हमने इसका लिख लिया है, बॉटम लाइन यहाँ से देख लेते हैं। मेमोरी किट माइट नॉट हैव डोमिनेटेड, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम यहाँ से आइडिया ले लेते हैं बॉटम लाइन, ठीक है। अच्छा इस तरह नहीं, इतनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी जितनी मैंने अब लिखी है, तो बहुत शॉर्ट सी है ना, इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, जिस तरह ओवरक्लॉकिंग का आप थोड़ी सी हेडिंग बना के दे सकते हैं, 2-3 हेडिंग्स छोटी छोटी लिखेंगे ना तो 200-250 वर्ड्स आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं तो एज अ ट्यूटोरियल पर्पज़ ये कर रहा हूँ, तो इस वजह से बॉटम लाइन पे चले जाएँ आप। बॉटम लाइन में आपने जिस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग दी हुई है इस तरह बॉटम इसको कंक्लूड करना है। इन कंक्लूजन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग that is powerful and at the same time it would brighten up your gaming PC, look no further. Corsair Dominator will be our अल्टीमेट रिकमेंडेशन फॉर यू, ठीक है। ये डोमिनेटर किस पे नहीं, अच्छा बी आवर, ठीक है। ये हो गया कंक्लूजन। अब प्रोज एंड कॉन्स पे चलते हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, इसको हम हेडिंग दे देते हैं। मैं ये हेडिंग्स बड़ी पसंद करता हूँ, मुझे बड़ी फैसिलिटी होती है जब मैं एक दफ़ा आर्टिकल खोलता हूँ और कोई मुझे एडिटिंग करनी होती है। अच्छा प्रोज एंड कॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने ये लिखा है इनसे भी प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने वैसे ही लिखना है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसकी स्टार्ट में लिख दें प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, ठीक है। ये आपको मेन प्रोज एंड कॉन्स, आप वेबसाइट जो पेज है अमेज़ॉन, यहाँ से भी ले सकते हैं कि इसकी ओवरक्लॉकिंग जो है ना ठीक नहीं है इतनी, और यहाँ से जो है ना जो मेन साइट प्रोज एंड कॉन्स की पे खुल जाती हैं यहाँ से, ठीक है। इसको बंद करते हैं क्योंकि मकसद प्रोज एंड कॉन्स है। तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये इन्होंने तो नहीं दिया हुआ, चलो हम कंक्लूजन पे देखते हैं, शायद पढ़ी हो इनके प्रोज एंड कॉन्स। ये तो फजूल रिव्यूज़ हैं। अच्छा ये साइट में देखते हैं कि एंड पे क्या लिखा है, इसके 6th पेज पे जाते हैं। मोस्टली जो लास्ट पेज होता है उस पर प्रोज एंड कॉन्स दिए होते हैं। अच्छा हाँ प्रोज लिखा है, परफॉर्मेंस एस्थेटिक्स RGB ऑफ कोर्स, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, शॉर्ट है काफ़ी। हाँ ये देखें कैप्लेक्स RGB LEDs, ऑफ़र्स लिख दें आप, ताकि वो जो है ना प्लेजरिज्म के खाते में ना आए, क्योंकि ये तो फीचर्स होते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। ऑफ़र्स के, ठीक है। नंबर 2 पे ICU RGB control app is pretty friendly, pretty लिखते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्रेंडली फॉर गेमर्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हो गया। उसके बाद लिख देते हैं रीज़नेबल प्राइस टैग, ठीक है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मिड रेंज में आ जाती है। उसके अलावा लिख देते हैं ओवर ना हाई मेमोरी स्पीड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये 4 बस काफ़ी होते हैं तकरीबन। कॉन्स में हम लिख देते हैं कि ओवर क्लॉकिंग पोटेंशियल इज़ नॉट आइडियल, जो ऊपर बात हो गई थी एक कि ज़्यादा आइडियल नहीं है। ऐसे नहीं लिखना यहाँ पे कि बिल्कुल ही फारिग है,
क्योंकि फिर तो किसी ने नहीं ख़रीदनी है चीज़। हम तो वो बात बता रहे हैं जो ऑनेस्ट है चीज़। नॉट आई फाउंड, इन्होंने देखा नहीं लिखा। अच्छा, इसने भी जो है ना थोड़ा प्राइस का लिखा है, लेकिन प्राइस ठीक ही है बस। अच्छा, ICUE सॉफ्टवेयर इज़ कंपल्सरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हो किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, लेकिन इसके लिए साथ में ज़रूरी है। तो ये कौन ही हो गया मतलब इसका, अदरवाइज़ इसको बिल्ट इन होना चाहिए था, मतलब सिस्टम के साथ ही करता। खैर, ये हमारी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गई, मतलब डिज़ाइन ही राइट हो गई है उसके रिव्यू। छोटा सा अब इसका वर्ड काउंट देखते हैं हम कितना हो गया। ये तकरीबन 213 वर्ड्स का हो गया। अब इसमें हम टेबल ऐड कर देते हैं, तकरीबन 6 से 8 खाने होने चाहिए इसमें। इसमें हम देख लेते हैं, मोस्टली अगर आप ऐड करना चाहते तो ब्रांड को ऐड कर लें, ठीक है। उसके अलावा इसकी मेमोरी स्पीड, ठीक है, वो 32 मेगा 100 मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी कैपेसिटी थी इसकी 32 GB, और उसके अलावा क्या था, लाइटिंग लिख दें चलें, RGBs, मतलब फ़ीचर्स जो भी इसमें 2-3 आप ऐड कर दें इसके, तो ये टेबल भी कंप्लीट होगा। इसके साथ आपका तकरीबन 200-250 वर्ड का एक प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आप 10 लिख लें तो 3000 वर्ड का आर्टिकल आपका पूरा हो जाता है। अब जो पहले मैंने एक बात कही थी कि कीवर्ड दोबारा जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो कैसे हम एंटर कर सकते हैं। अब सपोज़ आप ये प्रोडक्ट लिख रहे हैं, सेकंड प्रोडक्ट पे चले गए आप, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं G-Skill ट्राइडेंट Z Neo, ये भी ग्राम है, ठीक है। तो बेस्ट अफोर्डेबल रैम फॉर i9 11 ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम दूसरी प्रोडक्ट पे चले गए, ठीक है। अब हमने जो है ना कीवर्ड तो पुट करते रहने हैं इसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हेडिंग टू, यहाँ इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अब कीवर्ड एक और पुट करने लगे यहाँ पे, द रनर अप ऑन आवर लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ i9 900 अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ये अब दूसरे कीवर्ड को जो कर रहे थे हम, रफ आवर लिस्ट ऑफ i9 11900K compatible RAM is G-Skill, जो इसका नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये कीवर्ड है ना, अक्सर जब प्रोडक्ट की आती है तो कंपेटिबिलिटी का इशू होता है। यहाँ पे हमने ये कीवर्ड एक किस्म का पुट कर दिया, i9 कंपेटिबल रैम। अक्सर लोग सर्च कर रहे हैं कि i9 11900K कंपेटिबल रैम, विच इज़ द कंपेटिबल रैम, इस तरह। तो वो मैंने कीवर्ड पुट कर दिया। अब ये कीवर्ड भी हो गया और नेचुरल तरीके से भी एंटर हो गया। इसके बाद उसकी भी उसी तरह देख लें कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं, ओवरक्लॉकिंग, उसके अलावा एस्थेटिक्स, उसी तरह आप उसकी प्रोडक्ट्स के वो देखते हैं। उसके बाद बॉटम लाइन और प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो इस तरह आप इस प्रोडक्ट को भी लिख लेंगे। अब जब आप एंड पे जाएं, सपोज़ आप 10 प्रोडक्ट्स आपने लिख लिए हैं, तो उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाते हैं, एक मेन कंक्लूजन पोस्ट का लिखते हैं। उसमें क्या करना है आपने कि आपने एक ओवरव्यू देना है कि मैंने इस पोस्ट में क्या किया हुआ है। तो इन कंक्लूजन we did our best to come up with some of the best RAM for i9। ये आप थोड़ा सा आगे पीछे भी इसको सेट कर सकते हैं इस पैराग्राफ में, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ जितनी जल्दी सेट हो जाए इसमें। ये कीवर्ड मैंने पुट कर दिया, some of the best RAM for i9 and 11900K on the market।
these memory kits have different qualities and price points. Choose. You can find what suits your budget and performance requirements. We hope that you will find this buying guide या आर्टिकल लिख दें हेल्पफुल. ठीक है. एंड पे कॉल टू एक्शन ज़रूर दिया करें. इफ़ यू हैव एनी questions or suggestions, please comment below. ये हमारा आर्टिकल कंक्लूड हो गया. उसके बाद कुछ लोग इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी ऐड कर लेते हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है. वो ये होता है कि अक्सर आप अगर आर्टिकल सर्च करें ना तो उसके नीचे क्वेश्चन आ रहे होते हैं. जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि यहाँ पे बेस्ट रैम 4i9 के, तो ये तो चलो आर्टिकल आ गया ना ऊपर. ये चीज़ जो है व्हाट इज़ द बेस्ट रैम स्पीड 4i9, ये तो किसी और स्पीड का दे रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि ये प्रोडक्ट CPU न्यू है तो इसके भी क्वेश्चंस नहीं डेवलप हुए, लेकिन लोग पूछ रहे होंगे. तो ये जो पीपल आल्सो आस्क है ना, यहाँ से आपने उठाने हैं इसके FAQs. तो ये क्वेश्चन उठा लिया आपने, इसको थोड़ा बहुत आप रिसर्च करके इसका जवाब 2-3 लाइनों में लिख दें. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द कंपैटिबल रैम फॉर. ठीक है. ये सेम इसमें सिर्फ आप अपने CPU को चेंज कर दें यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे भी ये क्योंकि लोग पूछते हैं, ये सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके आंसर लिख दें तो FAQs आपके ऐड हो जाएंगे, और उससे वर्ड काउंट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और गूगल पे भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है. तो इस तरह करके जो है ना आपका एक अच्छा सा रिव्यू आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा.